अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। खुश रहिए और आबाद रहिए। तो जी, बड़े ज़ोरों का झटके पे झटके लगते चले जा रहे हैं दुश्मनों को। दुश्मन बेचारा सितारा की सक्सेस को देख देख कर परेशान है और ख़ुद डाउन एंड डाउन होता जा रहा है। हरकतें भी तो खुद ने की हैं, तो अब इसका खमियाजा तो भुगतना ही है। जिसके लिए आए थे, जिस दरख्त की छाँव में बैठे थे, उसी दरख्त को जब काटने लगेंगे तो फिर यही होगा जो इनका हशर है। मगर क्या किया जाए कि है तो उनकी फितरत बिच्छू वाली, डंक तो उन्हें मारना ही है, तो वो इसमें लगे हुए हैं अपनी फितरत के मुताबिक। जिसकी फितरत अच्छी होती फिर वो असली जगह सीधे रास्ते से चलते हुए जाता और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करता। मगर नहीं जनाब, फितरत गंदी तो काम गंदे। अब ये जो वॉइसेस लीक का सिलसिला शुरू किया गया है, कुछ टाइम पहले सदमा बीबी ने किया था। मकसद उनका यही था कि सितारा को एक तरीके से नीचा गिराया जाए और अपनी बात पर जो गंद बला पे लेकर आई थी उस पर ये कायम रहें और बताएं कि मैं कायम हूँ, मैं सच्ची हूँ। तो भाई उनके ही गले पड़ गई ये वॉइस लीक कि भाई अगर तुम इतनी सच्ची, इतनी सावतरी, इतनी पाक हो, बाकिरदार हो, पर्दादार हो, तो तुम एक नामहरम मर्द से घरेलू बातें किस तरीके से कर लेती हो, बार बार करती हो, लगातार करती हो। तुम अपने किरदार पर तो नज़र डालो। तो उल्टा उनके ही मुंह पर थप्पड़ पड़ गया था। अब दूसरा थप्पड़ पड़ने की बारी थी नैनो की, क्योंकि नैनो साहिबा भी बाज आने वालों में से नहीं है, फितरत से तो चली हैं ये भी वॉइस लीक करने। ज़रा ठहरिए, उससे पहले हम डीडी की ना क्लास ले लें। जी जनाब, डीडी जो वॉइसेस लीक हुई हैं तो वो हो गया है पागल। पागल होकर उसने टक्करें मारनी शुरू कर दी हैं दीवारों पर। बस उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे और ख़ुद को ज़ख्मी करता चला जा रहा है। और उस मामले से कि जब साजिद साहब ने ये कह दिया कि अब कोई व्लॉग में ना आएगा ना लिया जाएगा, तो फिर उसका तो पारा हाई हाई है। और वो रोज़ ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत कर देता है जिस पर उसी की दुर्गत बने। तो जी, आज भी उसने अपने व्लॉग के लास्ट में कहना शुरू किया कि केसेस हो गए। भाई उससे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, उसको तो सब सितारा सपोर्टर्स एक तरीके से डिसऑन कर चुके हैं, दफ़ा दूर कर चुके हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से लेके बैठ जाता है। यही कैफियत नीनज्जो की है, इसी यही कैफियत आयशा ने की, यही चश्माटू चर्बी करता है। तकरीबन इनके फैमिली के जो इनके रिलेटिव हैं सारे सितारा यासीन के, उनका यही वतीरा है कि झूठा झूठा ये कहना कि कमेंट्स आए थे। तो भाई इन डीडी साहब को भी कमेंट्स आ गए और इनसे ही पूछा गया केस के मुतालिक, जिसको कख पता नहीं है, और वो भी सदमा के केस के मुतालिक। जो जी इन्होंने सदमा का ही बात मुद्दे से उठाई, लेकिन एक फुलझड़ी वो छोड़ गए कि एक औरत तो पहले ही पीछे लगवा चुके हैं सितारा के। वो औरत भी अपनी आकबत बर्बाद कर रही है, ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और सितारे के पीछे भी लगी पड़ी है। और अब दूसरी औरत जो कि चुप होकर बैठ चुकी थी, फिर उसका मुद्दा उठाया गया ताकि अब सितारे के पीछे सब लोग दोबारा से लग जाएं। लगे हुए तो हैं ही, ये लोग मुस्तकिलन तीली लगाते रहते हैं कि भाई बोलो बोलो, सितारा को सुकून नहीं करने दो। सितारा तो आगे बढ़ती चली जा रही है, हम पीछे डाउन होते जा रहे हैं। तो भाई याद करो कि सितारे की वजह से तो तुम आए थे, सितारा नहीं थी तो तुम कहाँ थे? सितारा की थी तो तुम आए हो, तुम्हारी वजह से सितारा नहीं है। लेकिन ये बेचारों की कमज़ोर अक्लों में बात बैठती नहीं है और मुंह लग गई है इनको अय्याशी। अय्याशी इनको इतनी मुंह लगी हुई थी कि चैनल भी खूब चल रहा था, सब ने सितारा का भांजा ये वो रिश्तेदार समझ के इनको सब्सक्राइब भी किया था, खूब व्यू भी मिल रहे थे। भाई घर बना है, घर बनना आसान तो नहीं है। तो जी घर बनाया, दुकान खोली, गाड़ी ली, सब कुछ किया और फिर सितारा से रोज़ का शॉर्ट आउट, उसके घर में अय्याशी, तफरी, पार्टियां, ये वो, इन्होंने ये दिन देखे हैं। अब ये कैसे उन दिनों को भुला दें? बेचारे रो रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो यही उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, मेरा तो यही कहना है, जब भी ये डीडी कुछ कहे किसी के बारे में तो इसी के पीछे लग जाओ, इसको इसकी औकात याद दिलाओ। तो औकात याद दिलाने की बात आई तो अब नैनो क्यों पीछे रहती? उन्होंने वॉइसेस लीक की क्योंकि ये भाई बहन सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए। ये पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि कभी भी नैनो अकेली तनहा कुछ नहीं कर सकती थी, उसको एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी जो डीडी की शक्ल में मौजूद था। अब डीडी साहब की ही मतलब कहना चाहिए कि आपस की मिली भगत से ही वॉइसेस लीक की गई हैं और वॉइसेस काफ़ी पुरानी हैं।
उन वक़्तों की जबकि सितारा की अम्मी आई थी पहली बार, मतलब इतने सालों के बाद तो पाकिस्तान अपने हस्बैंड के साथ आई थी अक़ामे की। सितारा की ने जो अदायगी की थी उसके बाद आई थी, और जब नैनो साहिबा घर पहुंची थी तो हाजी ग़ुलाम रसूल साहब ने उनको धक्के देके निकाल दिया था कि इस घर में नहीं आना है। फ़ारूक साहब ने भी निकाल दिया था। तो जी ये नहीं आई थी, उस वक्त की ये वॉइसेस हैं और उसी वक्त की वॉइसेस को इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और सुना जा रहा है कि ये फेक फेक नंबर से, अलग अलग नंबर से ये करती रही हैं सितारा को फ़ोन, और गलती से सितारा ने उठा लिया। तो सितारा का मिजाज तो सभी जानते हैं कि वो कभी भी इन लोगों से उलझती नहीं है और इन लोग का नाम भी नहीं लेती है। अलबत्ता जो इनके मतलब ख़िलाफ़ बात करते हैं उन पर मैं कहती हूँ कि सितारा ने बार बार उनको अप्रिशिएट भी किया है। और फिर यही बात है कि सितारा उन लोगों को का एतराफ़ करती कि वो सच कह रहे हैं। जो चीज़ें सितारा खुद नहीं कह पा रही होती है वो सब उसके सपोर्टर कह देते हैं। तो हम सितारे की तसल्ली के लिए खड़े हैं। और आज भी नैनो के मुंह पर उसकी मार दी गई है थप्पड़ कि तुम इतनी पुरानी वॉइस लाई हो जिसमें तुम बताना चाहती हो कि सितारा तुम्हारे कंटेक्ट में है और तुमने इसीलिए उसकी आवाज़ सुनाई, लेकिन उस वॉइसेस में तर्जुमे के साथ पता चला है कि कुछ ऐसी बात नहीं है, सराइकी में बात हो रही है। और नैनो साहिबा कह रही हैं कि जब मैं आई थी अपनी ना तो क्या चैनल के लिए आई थी ना कोई व्यूज़ का चक्कर था, मैं अपनी मेंटली सुकून के लिए आई थी, दिल के सुकून के लिए आई थी, लेकिन तो क्यों मुझे अंदर आने नहीं दिया गया। जिस पे सितारा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, कि तुमने तो नहीं बताया मैं आ रही हूँ। तो कहने लगी हीरा के ज़रिए बताया गया था। सितारा ने कहा मैंने मना नहीं किया तुमको आने से। तो बस ये तीसरी वॉइस है और इसको फिर लगाया गया और हेटर्स को दी गई है बाकायदा। और हेटर्स अब यही कह रहे हैं कि ये सब मिलके कंट्रोवर्सी करते हैं, सितारा और सदमा मिली हुई हैं और सितारा और नैना मिली हुई हैं, और लेकिन फिर जाकर लास्ट में वो सदमा के साथ हो जाते हैं। तो मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप लोग कहते हैं कि सब लोग कंट्रोवर्सी है, मिली भगत है इन सबों की, ये सब आपस में मिले हुए हैं, पूरा ख़ानदान एक ही है, केस तो हेटर्स पे हो रहे हैं, इन लोगों पर क्यों नहीं हो रहे हैं? जब आप ये बातें करती हैं तो फिर लास्ट में आप सदमा के साइड क्यों चली जाती है? सदमा फिर आपको क्यों सही लगने लग जाती है? ज़रा इस बात का भी तो जवाब दे। इसी बात से नज़र आता है कि तुम लोग सिर्फ सितारा की हेट में हो। जो तुम कहते हो ना हम तो बस बताते हैं, हम तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाते, हम तो सिर्फ पॉइंट पर बात करते हैं, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं, हक बोलते हैं। और हक सच यही है इनके लिहाज से कि सितारा मिली हुई है और वही ये लोग आपस में मिल के कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि इन पर बातें की जाए। तो फिर सदमा कैसे सही हो जाती है आपकी नज़र में? आप मस्तानी दीवानी साहिबा बोल रही थी कि सदमा जो है वो तो कई मर्तबा कह चुकी है मुझ पर केस करो। अभी कब कहा है भाई? कौन सी जबान में कहा है? अंदर तो माफ़ी तलाफ़ी करवाती फिर रही है, हाथ जोड़ रही है बहन मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, इस तरह के थंबनेल लगा रही है वो खातून। तो भाई ये कौन से कब कह दिया उसने कि मुझ पर केस कर दो? अगर वो कह दे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपनी वीडियो में आके कहे ना, अपने व्लॉगिंग में आके कहे, खुल खुल के कहे ना, तो तब बात बनेगी ना। ये क्या बात है कि आप बोल रही हैं वो बोलती नहीं है और आप अभी भी उसके साथ खड़ी हुई हैं? क्या वो उसके सितारे के रिलेटिव नहीं है क्या? अभी आप जो कहती हैं मिली भगत, तो फिर क्या इसकी मिली भगत नहीं है? तो ये ज़रा दिमाग को हाथ मारें, दूसरों को बेवकूफ़ मत बनाएं। क्या आप बेचारी बहुत शरीफ लोग हैं, जितने शरीफ हैं जितने नज़र आते हैं आप सब हेटर्स बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। आप लोग ना अपने दोस्त हैं ना किसी और के दोस्त हैं, आप सिर्फ डॉलर्स के भूखे हैं और हसद में चूर हैं। तो जैसे कि ख़ुद भी कह रही थी एक यही मस्तानी साहिबा कि फर्नीचर आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अब वो मुद्दा नहीं है। तो ठीक है, जब तुम्हारे कॉल ये कोई बात नहीं है, इस पे कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए तुम्हारे बकौल, तो उनकी मर्ज़ी, वो झूठ बोले सच बोले, फर्नीचर कहाँ से आया और कहाँ से गया। आप लोग को तो हर बात पे एतराज़ है भाई, सितारा की हर बात पे आप क्या दुआएं दे रही हैं अपनी हेटर्स बहनों को कि अल्लाह खुश रखे, वो बहुत अच्छी हैं, पॉइंट लाती हैं, वो पॉइंट आपको जहन्नुम में पहुंचाने के लिए लाती हैं, आपकी दुनिया और आखिरत तबाह करने के लिए लाती हैं। उनका मुद्दा ही यही है। जो नहीं बोल रही होती हैं, जो कमेंट्स में आती हैं हेटर्स, वो आप लोग को सारे जो हेटर्स बैठे हुए अपनी चैनल चला रहे हैं उनके लिए यही मौका फराहम करती हैं कि जाओ भाई सीधे जहन्नुम के घड़े में गिरना
और अपने घर को ना ये हराम का डॉलर्स खिलाना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सब समझ सकते हैं, आपकी गुफ्तगू से ही अंदाज़ा होता है कि किस तरीक़े से आप नैनो और सदमा से मिली हुई हैं और किस तरीक़े से सितारा को डिफेम करना चाहती हैं, उसकी तरक्की से जल रही हैं। ये तमाम ग्रुप जो है, हेटर्स हों या सितारा यासीन के रिलेटिव्स हों, ये ग्रुप है जो कि सितारा की सक्सेस से जल रहा है। ये बात भूल जाते हैं ये लोग कि सितारा ही इनको लाई थी, उसी ने इनको इस काबिल किया कि ये एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। मगर नहीं, इन्होंने अपने करतूत से बाज नहीं आना है। और अब जो ये जब जलील हो चुके हैं, रुसवा हो चुके हैं, इनके अय्याशियाँ इनके मुंह लग चुकी हैं। अब ये जो आराम, ये जो ऐश, ये जो घूमना फिरना ये चाहते थे ना, ये सब अब इनके हाथ से निकल चुका है। तो ये बेचारे इसी तरीके की ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं और उसको, उस जड़ को काटना चाहते हैं जिस जड़ से के जिस दरख्त के नीचे ये बैठते थे। अब नैनो को ही ले लीजिए कि ये कितनी फेक औरत है और ये किसका मुद्दा क्या है कि ये अब बार बार कहती है कि मुझे अब आजकल इसका है कि इस्लामाबाद और इधर उधर घूमना है, और डेली बेस पर ये नीचे उतरती है अपनी बिल्डिंग से और फिर बिल्डिंग पे चढ़ती है डीडी के, फिर उतरती है फिर चढ़ती है, यानी इसके 4 उतर चढ़ने के चक्कर लग जाते हैं उस औरत के जिसकी कितनी मर्तबा ही इसका मिसकैरेज हो चुका है। इसका बच्चा इसके बकौल बड़ी मुश्किलों से आया है इसके पेट में, क्योंकि इसके मोटापे की भी दवाइयाँ ही खाती है और क्योंकि ये डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाती है। जब ये सब दवाइयाँ खाती है तो वैसे ही है ना, प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हो गई है तो इसका उछल कूद ये बताता है कि ये फिर फेक कर रही है ड्रामा सारा। और इसका मुद्दा सिर्फ यही है कि दोबारा ये कह देगी कि मैं हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, और लोगों पे लगा देगी। केस से भी बचना चाह रही होगी ये इस वक्त, क्योंकि सबका सवाल एक ही है कि भाई इन लोगों पर क्यों नहीं केस हो रहे। असल गंद फैलाने वाले तो यही हैं। बेशक ये बात सही है हेटर्स की कि वो तो बोल रहे हैं अपने डॉलर्स भी कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गंद बला पे बात करते हैं ये, उनको लाने वाले जो हैं उन पे केस होना चाहिए। इस मामले में मैं सितारा को यही कहूँगी कि बराए करम कहीं भी फेक से आए, किसी जगह से भी आए, कॉल नहीं उठाइए, इन लोग से बिल्कुल बात नहीं कीजिए, इन लोग को अच्छे से डिसऑन कीजिए बराए मेहरबानी। कुछ आप अब मजबूत हैं, हो नहीं चाहिए बल्कि हैं आप। अब जिस तरह से आपने कौसर के लिए बात की कि कौसर से मैं किसी किस्म की बात नहीं रखती हूँ फ़ोन पर, और अब वो कभी आई भी तो 4-5 दिन से ज़्यादा इधर नहीं रहेगी और कभी आएगी, यानी कि ये नहीं आती रहेगी, और मैंने बस उसको देख लिया, आजमा लिया बस। तो जिस तरह कौसर आजमाई जा चुकी है उस तरह ये आपके रिलेटिव भी आजमाए जा चुके हैं। अब ये कैमरा ऑन ऑफ तो एक जगह ठीक है बिल्कुल, लेकिन इनको आप बाकायदा अपनी वीडियो में आके डिसऑन करें। ठीक है, ये पागल हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको और मज़ीद टेंशन देंगे क्योंकि बहुत बदतमीज़ टाइप के लोग हैं, और बदतमीज़ों और जो गैरत नहीं होती ना, जो बेगैरत टाइप के होते हैं, उनसे एक शरीफ आदमी का लड़ना नामुमकिन होता है। बेशक ये बात तो मैं समझ सकती हूँ कि सितारा बहुत पोलाइट है, बहुत उनकी फितरत में अच्छाई है, इनके ख़ानदान में वो कीचड़ में कमल का फूल है, वो इस तरीके से नहीं बिहेव कर सकती इन लोगों से भी, इन गंदे लोगों से भी जैसे ये लोग हैं। तो फिर तब भी मैं कहूँगी ज़रा मजबूत बने और 1-2 बार आके बोलें ताकि इनके मुंह बंद हो जाएं, समझे कि अब ये डट के खड़ी हो चुकी है, तो तब ये अपनी बकवासियात करना बंद करेंगे। इसके अलावा इन अगर कोई हेटर्स ने गालम गलोच की है, इतनी की है कि सपोर्टर्स को भी नहीं बख्शा है और सितारे के बच्चों को भी, सितारे को बहुत गंदा किया है, उन लोगों को प्लीज़ सितारे यासीन मत माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल माफ़ करने के काबिल नहीं है। फिर तो यही कहा जाएगा कि पाकिस्तान में जब भी कोई केस की बात होती है तो केस नहीं होता, कोई भी जालिम पकड़ा नहीं जाता, मजलूम रोते रहते हैं, यही बात हो जाएगी। तो किसी को तो खड़ा होना होगा। आपके साथ ताहिरा सिस्टर हैं, ताहिरा सिस्टर को भी चाहिए कि वो भी केस बिल्कुल वापस ना लें, जो उन पे भी बात हुई उस पर भी ना लें, और सितारा को उनके साथ मिलकर अपने हक के लिए भी उनको कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए, ना तो अपने रिलेटिव को ना ही इन हेटर्स को, क्योंकि इन लोगों ने हमारे माशरे का बहुत गंदा चेहरा दिखाने की कोशिश की है, हमारे इस्लामी लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है, मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है कि यहाँ पर कोई मतलब जो कहते हैं ना जंगल का कानून है, यहाँ पर अंधेर नगरी है
और चौपट राज है। तो ऐसे ही बताने की कोशिश की है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें। ताहिरा सिस्टर से तो मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है। मैं सुन रही हूँ कि माफ़ी तलाफ़ी हो रही है, तो ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। इस बारे में सोचना चाहिए उनको भी और सितारा को भी डट जाना चाहिए, दोनों को मिलकर, ताकि इन लोगों के गंदे ज़बानें बंद हों, इनको इसकी सज़ा मिले, इनको कुछ तो सज़ा मिले, इनके कुछ तो मुंह बंद हो। अगर फिर दोबारा से इनको माफ़ी कर दी जाएगी, कुछ दिन बाद ये लोग फिर अपना गंद बकना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी अपनी फितरत से बाज नहीं आता। अगर आप सोचेंगी कि बिच्छू डंग मारना छोड़ दे, तो ऐसा